Assalamu alaikum and Bismillahirrahmanirrahim. So students, today we have studied force, momentum, inertia, and the basic topic we are going to study related to these things are Newton's first law of motion. Okay. Now, there are three types of motions, ठीक है, that has been described by Newton, ठीक है. This is the time limit, ठीक है. He is born in England, and read this theory by yourself. Okay. Now, what is basically Newton's first law of motion, ठीक है. Now, statement: if the net external force acting on an object is zero, if there is no force, this means that if there is no force applying on an object, ठीक है, the object will remain its state of rest or uniform motion constantly velocity, ठीक है. जिसमें क्या कह रहे हैं, वही बात, इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट, एक बॉडी अगर रेस्ट में पड़ी है, ये पेन यहाँ पे पड़ा है, सो इट विल रिमेन देयर until I applying some kind of force to pick it up, ठीक है. और अदरवाइज़ ये पेन इधर ही रहेगा, सालों गुजर जाएंगे, ठीक है, इसको कोई हाथ ना लगाइए, इधर ही रहेगा, ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली न्यूटन फर्स्ट लॉ कि एक चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और एक बॉडी मोशन में है, फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी मोशन में है, ठीक है, बॉडी मूव कर रही है, वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके, यानी कि ब्रेक अप्लाई करके उसे रोका नहीं जाएगा, ठीक है. इन अदर वर्ड्स, इफ़ देयर इज़ नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, इन अदर वर्ड्स इफ़ देयर इज़ नो फोर्स, मतलब कोई भी फोर्स नहीं लग रही, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो जिस वेलोसिटी के साथ वो गाड़ी जा रही है ना, वो उसी वेलोसिटी के साथ जाएगी, जिस एक्सेलरेशन से मूव करिए उसी, ठीक है. आप उसको स्पीड अप करोगे तभी तो गाड़ी स्पीड अप होगी, राइट. इफ़ अ बॉडी इज़ मोशन तो वो मोशन में ही रहेगी उसी स्पीड और उसी वेलोसिटी के साथ. अगर आप उसको स्पीड अप करोगे तभी वो स्पीड अप होगी, राइट. इफ़ बॉडी हमारे पास, कह रहे हैं कि एक बॉडी हमारे पास जो है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इट्स वेलोसिटी विल नॉट चेंज, ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. इफ़ इट इज़ अ रेस्ट, ठीक है, बॉडी रेस्ट में है तो रिमेन रेस्ट, ठीक है. अंटिल, अगर एक बॉडी मोशन में है, मोशन में ही रहेगी अंटिल उस पर आप एक फोर्स अप्लाई करें. बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, ठीक है. नाउ अब क्या कह रहे हैं, इफ़ इट इज़ मूविंग, ठीक है, इफ़ इट इज़ मूविंग इट विल कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, ठीक है. ज़ीरो एक्सेलरेशन, नो चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन. वाई? बिकॉज एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड पे, एक कांस्टेंट टाइम पे, ठीक है. नाउ मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एफ नेट ज़ीरो. फॉर एग्जांपल, इफ़ हमारे पास फोर्स नहीं लग रही, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो वेलोसिटी जो होगी वो भी ज़ीरो होगी, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी. कुछ फोर्स लगेगी तभी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में इंक्रीज़ आएगा. तो फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अंतर उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए. तो इसमें क्या होगा, एफ नेट भी ज़ीरो है. इफ देयर इज़ नो फोर्स देन देयर इज़ नो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है. नाउ what is in this topic, Newton first law indicates that a state of rest, ठीक है, एक बॉडी एक रेस्ट में, चेयर है यहीं पे पड़ी हुई है, रेस्ट पे है, ठीक है, इसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है, एंड स्टेट ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पड़ी हुई है, ठीक है, बॉडी मूव नहीं करी तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पड़ी है, रेस्ट में है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी होगी इक्विवेलेंट बिकॉज बोथ ऑफ देम डज नॉट रिक्वायर अ नेट फोर्स टू सस्टेन इट, बिकॉज ऑफ बोथ. अच्छा, वेलोसिटी ज़ीरो वेलोसिटी पे है तो ज़ीरो वेलोसिटी पे ही रहेगी, ठीक है, एंड कांस्टेंट वेलोसिटी आर इक्वल बिकॉज बोथ ऑफ देम डू नॉट रिक्वायर अ नेट फोर्स टू सस्टेन इट, ठीक है. द स्टडी ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है. बॉडीज एट रेस्ट एंड बॉडीज इन मोशन. इफ बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी विल बी रिमेन एट रेस्ट until an external force applied on, and a body is in motion will remain in motion until an external force come to stop this body. So this is the first example, this is the second example. First part of the law states that the body is at rest. If the body is at rest, will remain at rest, ठीक है. If this is the body, it is in rest, this will remain at rest. If no net force, for example I come to this place and मैं इस चेयर को हिलाऊं, then this is the external force that I have been applying on this chair, ठीक है. The first part of this law is easy to understand and goes with your common observation, ठीक है. For example, a chair is lying on a room will remain stationary and will not start moving or flying around it unless someone will move it or applying a net force on a it, ठीक है. मैंने से बता दिया कि अगर मैं इस चेयर को उठाऊंगी, मूव करूंगी या हिलाऊंगी, ठीक है, तभी ये हिलेगी, अदरवाइज ये अपनी जगह पर स्टिल रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी अंटिल इस पर मैं फोर्स अप्लाई करूँ. द बॉडी इन मोशन, सेकंड पार्ट ऑफ दिस लॉ स्टेट्स दैट इन बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू टू मूव, ठीक है. बॉडी विल मूव, ठीक है, ये बॉडी है मूव करेगी, एक बॉल है सीधा सीधा जाता रहेगा, अंदर सम काइंड ऑफ फोर्सेज एक्ट ऑन, फ्रिक्शनल फोर्स. अदर थिंग इज दैट
मैं इसे आकर पकड़ूँ या मैं इसे रोकने की कोशिश करूँ तभी ये रुकेगी, अदरवाइज ये नहीं रुकेगी, ठीक है। द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लॉ स्टेट दैट अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू टू मूव इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। हाउ एवर यू डेली ऑब्जर्व observation is against this, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू रोल अ बॉल इट कम्स टू रेस्ट, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, ठीक है। अगर हम बॉल को देखते हैं वो रोल करिए एक प्लेन सरफेस पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है। कैसे? बी केयरफुल, स्टडिंग ऑफ मूविंग बॉल शोज दैट देयर आर फोर्सेज लाइक फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस दैट अपोज द मोशन ऑफ बॉल, ठीक है। बॉडी मूव करेगी, इस पर जो फोर्सेज लग रही हैं, वन इज रेजिस्टेंस फोर्स एंड दैट फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, जो इस बॉडी को क्या करेगी, रोकेगी। दिस मीन दैट द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव ऑन स्ट्रेट लाइन फॉर एवर, ठीक है। इससे मतलब क्या है, बॉडी जो होगी मूव करती रहेगी अंटिल इस पर, अगर इस पर फोर्स अप्लाई होंगी तो ये रुक जाएगी, अगर नहीं होंगी तो मोशन में ही रहेगी, ठीक है। विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑब्जेक्ट आर रिमूव, ठीक है, ये फोर्स अगर रिमूव हो जाए। इन स्पेस देर इज़ नो नेग्लेजिबल, अगर स्पेस में ये बॉल मूव करेगी तो ये मूव करती जाएगी, क्योंकि स्पेस में नेग्लेजिबल फोर्सेज नहीं होती, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड नो अप्लाइड फोर्स हैज़ टू मेंटेन बाय द इंजन टू कीप दैम मूविंग। नाउ व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द सेम थिंग, ठीक है, जो हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया एंड दिस इज ऑल्सो नो दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ ग्रेटर net force is applied to change the velocity of some object than of other. For instance, a net force that is just enough to move a car, एक net force लगा रहे हैं इस कार को मूव करने के लिए, ठीक है, और एक इस कार को मूव करने के लिए, दो बड़ी कार हैं, ठीक है। टू मूव अ कार विल कॉज ओनली अ स्मॉल चेंज इन मोशन ऑफ ट्रक, ठीक है। अगर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इस पर उतना ही फोर्स लगाएंगे, उस पर भी, तो ये जो कि हल्की से हिल जाएगी, लेकिन ये हिलेगा नहीं क्योंकि इसका मास जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। In comparison to the car, the truck has much greater tendency to remain at rest, ठीक है, ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, इसकी much tendency है, ठीक है। therefore we can say the truck has more inertia than a car, ठीक है, क्योंकि इसका greater mass है। Now, as I told you, this law is also known as law of inertia. Newton's first law is also known as law of inertia. Now, using first law of motion help us to define inertia. Therefore, it is also called law of inertia. Inertia is the natural tendency of an object to remain in the rest or in motion at constant velocity, ठीक है। ये बॉडी को कहता है वही सेम बात जो न्यूटन ने बताया, बॉडी रेस्ट में होगी तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में होगी तो मोशन में रहेगी। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑब्जेक्ट टू रिमेन, ठीक है, रेस्ट एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटी मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। डिपेंड क्या करेगी मेजर थिंग पे, वो मास, ठीक है। एज द यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोग्राम एंड लार्जर मास द ग्रेटर इन इनर्शिया। नाउ वी कैन फील इनर्शिया when we are in moving car, ठीक है, we can feel the effect of our inertia, ठीक है। एक मूविंग कार में हम मूव कर रहे हैं तो इनर्शिया के इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ कार एक्सेलरेट फॉरवर्ड, वो क्योंकि वो एक्सेलरेशन होगी उसमें, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। इफ़ वी फील एज इफ़ आवर बॉडी इज मूविंग बैक अगेंस्ट द सीट, ठीक है, तो हम लोग को क्या होगा, आवर बॉडी रेजिस्ट करेगी इंक्रीज इन स्पीड, ठीक है, तो हम लोग स्पीड को रेजिस्ट करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इफ़ द कार टर्न्स अ कॉर्नर वी फील एज इट्स आवर बॉडी इज बीइंग पुश्ड अगेंस्ट द रोड, ठीक है। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। जब रोड्स में टर्निंग्स इफेक्ट आते हैं या रोड ख़राब होते हैं, ठीक है, इनर्शिया इसमें हेल्प करते हैं। बिकॉज आवर बॉडी रेजिस्ट द चेंज, ठीक है, बॉडी में जो हमारी बॉडी जो होती है वो चेंज को रेजिस्ट कर सकती है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर बॉडी मूव करेगी। इफ़ द कार स्टॉप सडनली वी फील एज इफ आवर बॉडी इज पुश्ड फॉरवर्ड, ठीक है। जैसे ही कार रुकती है हम लोग को क्या फील होता है कि हमारी बॉडी जो है आगे की तरफ धक्का खाती है, ठीक है। समटाइम्स इट फील बैकवर्ड, हमारी बॉडी बैकवर्ड मूव करती है, समटाइम हमारी बॉडी अब फॉरवर्ड मूव करती है। दिस इज ऑल अबाउट इनर्शिया, ठीक है। बिकॉज आवर बॉडी रेजिस्ट द डिक्रीज इन स्पीड एंड डिक्रीज, हाई स्पीड पे भी हमारी बॉडी जो होती है ये रेजिस्ट कर सकती है, लो स्पीड पे भी, ठीक है, एक्सेलरेशन के साथ अगर हमें बॉडी में मूव करें। दिस आर द सिचुएशन दो दिस शोज एंड फिगर 3.4, ठीक है, वेयर आर मोटोरिस्ट फील द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग एक्सेलरेशन। Inertia of motorist makes her feel like she is being thrown forward, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। दिस द सेकेंड वन वी आर, जब हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें बैकवर्ड जो होता है वो फील आता है, ठीक है, पैसेंजर को या ड्राइवर को। अगर हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, टर्निंग इफेक्ट में ले रहे हैं, तो जिस तरफ हम मूव करेंगे उस तरफ हमारी बॉडी मूव होगी। फॉर एग्जांपल बॉडी हम लोग जो है स्टॉप कर रहे हैं तो हम लोग एक बैकवर्ड पुश मिलेगा, ठीक है। make her feel that she wants to continue move in straight line, ठीक है, she wants to move in straight line but उसका पाथ यहाँ पे है तो उसको कार को यहाँ पर लेकर जाने, ठीक है। inertia of Morris make her feel that she is pushing backward, she is now इस condition में she is pushing backward, she is pushing forward, और इसमें क्या है, she wants to be remain in straight line but she can't. So this is the first law of motion of Newton.
जिसमें वी हैव स्टडीड inertia and law of motion and rest if the body is in rest, if the body is in motion, this is known as law of inertia. This is the three cases of inertia. Inertia is same as the Newton first law, that's why we can call it first law of motion.